इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। गवाही में बताओ कैसे यीशु ने आपको बचाया, कैसे आपको पता चला कि वो मेरे गुनाहों के लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा। मैं आपको सच कहता हूं, सुसमाचार एक संदेश नहीं है, सुसमाचार एक सिद्धांत नहीं है। बाइबल बताती है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। Gospel is not a doctrine, gospel is not a message. The Bible says gospel is the power of God. विश्वास करने वालों के लिए वो सामर्थी है। Amen. Yes. Share the gospel. बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब परमेश्वर ने देखा कि पूरी दुनिया बुराई में है और परमेश्वर नोहा के पास आके कहता है, नोहा मैं सब खत्म करने वाला हूं, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं क्या करना है। खुदा ले एक लकड़ी और अपने तीनों बेटों का इस्तेमाल कर और एक जलयान बना और कुछ समय के बाद मैं जल पर ले आऊंगा। इस बार भी परमेश्वर ने नोहा पे प्रकट किया कि वो सब कुछ खत्म करने वाला है। कितने उदाहरण दूं, इवन मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल दूं, आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आप जानते हैं परमेश्वर मूसा को कहता है फिरौन के पास जा, पर परमेश्वर उसको यह भी कहता है वो तेरी नहीं सुनेगा। Have you noticed? हे मूसा, हां, पहले तो वो जाना ही नहीं चाहता था। बाइबल कहती है चलते 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 उसने एक झाड़ी देखी जो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी, और वो उसको देखने के लिए आगे गया। अचानक आवाज आया, मूसा, हे मूसा। प्रभु की आदत है 2 बार नाम लेने की। हमने बाइबल में कुछ हैबिट्स देखी उसका आदत है 2 बार बुलाने का, क्योंकि सबको पता है, उसको पता है एक बार कोई नहीं सुनता। सैमुअल, नहीं, मैं बेटे को देखा, मार्था, हे मार्था, 2 बार बुलाता है। शाऊल, हे शाऊल। मैं आने वाले दिनों में ना आपको बहुत सारी हैबिट्स बताऊंगा प्रभु की कि कैसे खुदा काम करता है। अब परमेश्वर जब वो देखता है कि वो मूसा ऊपर आता है, तब प्रभु से बात करता है, मूसा, मैं तेरे बाप दादाओं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और मैंने अपने लोगों की कराहट सुनी है, और अब मैं तुझे भेजता हूं, जा इन्हें छुड़ा के लेके आ। मूसा बोल रहा था, मैं तो जा ही नहीं सकता। आप जानते हो जो लाठी उसके हाथ में थी, वो लाठी किसकी थी? मूसा की। आप आगे पढ़ के देखो, उस लाठी के लिए लिखा है परमेश्वर की लाठी। अमेजिंग है ना? परमेश्वर ने उसकी लाठी को अपनी लाठी बना दी। इसी लाठी को लेकर वो लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ था। आप जानते हो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर मूसा से कहता है, जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मूसा पहले कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बात कर सकता, मैं ना हकलाता हूं, मैं ना बद्दा हूं बात करने का। प्रभु कहता है, तू जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मैं तेरी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मैं तेरी कमजोरियों को ऊपर खड़े होकर प्रचार करूंगा। कभी भी न शर्माएं कि आप कुछ बातों में कमजोर हैं, अपनी कमजोरियां खुदा को दीजिए। पौल कहता है, जब मैं निर्बल हूं तब ही मैं सामर्थी हूं। आमीन। हमेशा अपनी निर्बलताओं को प्रभु के साथ दीजिए, और एक चीज को तो हर दिन दीजिए, हर दिन। छोटी सी चीज है, वो आपके बदन में ही है। इसको रोज दो। हर दिन सुबह उठते हो ना, प्रार्थना करो, प्रभु आज जो मैं कहूं वो आपको पसंद आए, आज जो मैं कहूं वो आपकी मर्जी में हो। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत से लोग आगे होने चाहिए थे, आपकी जुबानों ने आपको पिछाड़ दिया। ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए। मैं इस कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो खुदा के लिए कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने अपनी जुबान से अपने खुद रास्ते कठिन बना दिए। अब मुझे खुदा ख्याल ही नहीं देता है उन लोगों के लिए कि इनका इस्तेमाल होगा। मुझे प्रभु कहता है, नहीं,
अब प्रार्थना कर, पहले इनके दिल साफ हो। ट्रस्ट मी, बहुत साल पहले मैं कुछ लोगों को देखकर ऐसा सोचता था कि प्रभु मैं 2-3 साल तक चुप रहूंगा, ये ट्रेन हो जाए और एक दिन फिर मैं इनसे बात करूंगा कि अब कुछ खुदा के लिए करना है। लेकिन आप बिलीव करिए, अब जब मैं उनकी तरफ देखता हूं ना, मुझे वो थॉट्स ही नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है अगर ये उद्धार भी पा लेना बहुत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी जुबान अपने कंट्रोल में रखिए, बहुत कंट्रोल में रखिए। बाइबल कहती है राजा को, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आप लोग मत खोलिए ब्रदर, आप लगाइए सबोपदेशक 10 अध्याय, इक्लियास्टस, सबोपदेशक खोलिए 10 अध्याय, और हाँ मुझे मिल गया। लगाइए 10 का 20 वचन। यहां देखिए, यहां देखिए, आइए यहां देखिए। राजा को मन में भी श्राप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। बाइबल कहती है आपको इतना संभल के बोलना चाहिए। पता है क्यों? लिखा है कि उड़ने वाले जंतु उसे प्रकट कर देंगे। याद रखिए, आप जो भी कहोगे ना वो ट्रैवल करके आएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, एक कहावत है, झूठ पैरों के नीचे रहता है, और सच पैरों के नीचे रहेगा और झूठ यात्रा करेगा। बहुत बार सच होता है ना, वो दब जाता है और झूठ ट्रैवल करता है। कुछ भी कहने से पहले ये बात याद रखना, वो चीजें ट्रैवल करेंगी। बाइबल कहती है कोई उड़ने वाला जंतु उसको प्रकट कर देगा। कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। जो कुछ आप कहोगे कल, आज नहीं तो कल वो लोगों तक पहुंचेगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी को भी आपके प्रति कड़वाहट आने का मौका न दो। कभी कभी लोग हैं ना, मुझसे मिलते हैं ना, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं पर मैं नहीं बोलता हूं। पता है क्यों? मैं ये भी देखता हूं, आज ये मेरे फेवर में है, कल अगर ये मेरे अगेंस्ट में गया तो मेरी चीजों को ये कैसे यूज करेगा। मुझे ये विजडम अभी कुछ समय पहले मिली है, पहले नहीं थी। पहले मैं बहुत इमोशनल था, मैं ऑनेस्टली मानता हूं। कुछ चीजों में मैं बहुत इमोशनल हो जाता था, कभी कभी लोगों से बहुत कुछ शेयर कर देता था। लेकिन आज मैं कई बार अपने आप को पकड़ के रखता हूं। मुझे बोलता है नहीं, हम नहीं जानते हैं कौन कब तक हमारे साथ है। हम तो विश करते हैं सब हो, हम सब बन के चले। लेकिन कुछ लोग हैं ना, दे हैव अ पॉलिटिकल माइंड्स। सत्ता 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 सत्ता, पोजीशन, पावर। नो सर, यू शुड बी हम्बल। आप नम्र होने चाहिए। कहिए अपने पास वाले से, आप बहुत नम्र होने चाहिए। मैं कुछ खुल के बात कर सकता हूं और भी? कभी भी आप लोगों को है ना, इतना ज्यादा कंट्रोल मत करो कि लोग आपसे परेशान हो जाएं। कभी भी नहीं। किधर गए थे, कहां गए थे, किससे मिले हैं, कहां से नहीं मिले हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आप एक दिन फेड अप हो जाओगे। किसी की भी लाइफ को कंट्रोल न करें। लोगों को सलाह दें, लोगों को उनकी विल पे छोड़ दें। मैं कभी किसी की, मुझे आज आप बताइए, मैं किसी की भी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। अगर आप एक हफ्ता नहीं आते, मैं आपसे नहीं पूछता हूं आप अगले हफ्ते कहां थे। मुझे लगता है शायद आपको कुछ काम होगा। किधर गए थे? भैया हमारे घर पे ना गेस्ट आए थे। गेस्ट पहले है कि चर्च पहले है? हमारे प्यारे भाई हैं यहां पर, गिरीश भाई, तेजवानी भाई।
बीच में हमारा एक प्रोग्राम बना, मैंने उनको कहा मेरे साथ चल रहे हो? उन्होंने बोला यस ब्रदर, मैंने डेट टिकट मैंने ना ऐसे तारीखें अलग करके रखी हैं कि मैं इन तारीखों को चर्च के मीटिंग्स में यूज करूंगा। भैया को कुछ लीव्स मिलती हैं काम से, लेकिन अचानक उन्होंने 4 दिन पहले मुझे कहा ब्रदर प्रेमानी मुझे बहुत खेद है, मैं नहीं चल पा रहा हूं, मेरी दीदी आ रही है यूएस से। क्या बोलूं उनको मैं? दीदी पहले है कि चर्च पहले है? लोग है ना कंट्रोल करते हैं अपने अपने लोगों को। किधर थे आप? चर्च पहले के क्या है? ऐसे करो बाजू वाले को। आपको पता है परमेश्वर कभी किसको कंट्रोल नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था जब तुम उस देश में पहुंचो वहां पर 7 जातियां हैं, सबको निकाल देना। जब वो उसके अंदर गए ना, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती कर ली उन लोगों ने। पता है जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, फिर पता है प्रभु ने क्या कहा? तुमने नहीं निकाला ना, अब मैं भी नहीं निकालूंगा। ये लोग तब तक तुम्हारे साथ में रहेंगे जब तक तुम्हारे पंजर में ये तुम्हें चुभे नहीं। परमेश्वर उनको कंट्रोल नहीं करता है, बोलता है ठीक है रहने दो, अभी तुमने नहीं निकाला ना, अब जब तुम मुझे पुकारोगे ना मैं भी नहीं निकालूंगा इन्हें, रहने दो इसको जब तक ये तुम्हारे पैरों में कील की तरह न चुभे। परमेश्वर ने उन्हें कहा था तुम जाओ, वहां पर 7 जातियां रहती हैं, उन 7 को निकाल दो। उन्होंने पता है क्या किया? कुछ को निकाला, कुछ को नहीं निकाला। प्रभु ने कहा तुमने नहीं निकाला ना, अब मैं भी नहीं निकालूंगा। जाओ, अब तुम्हारे पैरों में ये अब तक पंजर में, पंजर समझते हैं? किसी को कंट्रोल न करें। डोंट कंट्रोल एनीवन। कोई एक हफ्ता नहीं आता है, मैं तो उससे नहीं पूछता हूं भाई क्या हुआ। हां, जब 1 महीना नहीं आते हैं तो मैं इनडायरेक्टली किसी को बोलता हूं जरा देख तो सब ठीक है ना। और अगर मुझे यह पता चलता है ना कि वे किसी और जगह पे जा रहे हैं, हैप्पी, सो हैप्पी। पता है क्यों? मुझे खुशी है आप प्रभु में ही हो। आई एम सो हैप्पी, एटलीस्ट आप जीसस में हो। मुझे खुशी है कि आप उसी खुदा को मानते हो। हाँ, मैं डिस्टर्ब तब रहूंगा जब मुझे पता चलेगा कि आपने यीशु का ही इनकार कर दिया है। हाँ, तब तो मैं आपको सच कहता हूं। फिर मैं चर्च के लोगों को बोलता हूं जाओ मिलो उनसे, बात करो, ले आओ उन्हें। उनका उद्धार प्रभु ने किया है। आपको पता है कोई आपका उद्धार आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन आप चाहें तो उसको फेंक सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की जय। अब देखिए, अब सामने देखिए सब। खुदा के पाक कलाम में लिखा है परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा। पता है प्रभु से क्या बोलता है? लेकिन वो तेरी नहीं सुनेगा। और आप जानते हो कई बार मूसा की उसने नहीं सुनी, हर ना विपत्ति लेकर आया। फाइनली उसने कहा जाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां बैठे हैं, मुझे बताइए, प्रभु अब्राहम पे प्रकट होता है सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले। प्रभु नूह पर प्रकट होता है दुनिया को नाश करने से। परमेश्वर मूसा को बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लोग तेरी नहीं सुनेंगे। पर आप जानते हैं अब सीजन्स बदल गई हैं, अब मौसम बदल गए हैं। अब बताइए कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है? पुराने नियम में परमेश्वर हर बार अपना मुंह खोल के यह बात कहता था बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। ओ मलाकी ने कहा एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से इस्राएल चंगी हो जाएगी। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो आएगा तो धनवान का भागी होगा। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया इस चीज को? यीशु एक गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन उसे गाड़ा धनवानों ने, क्योंकि भविष्यवाणी थी। कितने लोगों ने पढ़ा है उसके पहले जो डैड थे उनका नाम यूसुफ था, और बाइबल बताती है उन्होंने उसे पाला बड़ा किया। लेकिन आपको पता है जिस बंदे ने उनको क्रूज से नीचे उतारा उसका नाम भी यूसुफ था। लिखा है उसने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट दी। इसीलिए आइजाया में लिखा गया है मरते समय वो धनवान का भागी हुआ।
क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा था कि जब वो आएगा तो वो परिवार, जिस परिवार में वो जन्म लेगा वो गरीब होगा, लेकिन लास्ट डेज में वो धनवान के भागी होगा। कभी ना सोचें कि धनवान नहीं बच सकते, वो धनवान और गरीब दोनों का खुदा है। आमीन। कुछ लोग धनवानों को देखते ना और एक ही वचन उनको याद रहता है, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। एक ही वचन उनको याद रहता है, पर क्या आपको पता है खुदा उन्हें भी बचाना जानता है। अब्रॉड में बहुत सारे लोग अमीर हैं और वो मसीह हैं, क्यों खुदा ने उनको नहीं बचाया? क्या बचा सकता है वो उन्हें? ज़कियस गरीब था क्या? जक्कई गरीब था? अमीर था वो, प्रभु ने बचा लिया उसे। हालेलुया। मेरे पीछे कहिए, प्रभु हर एक का उद्धार कर सकता है। आमीन। आप पुराने नियम को पढ़िए, आपको हर जगह पे दिखाई देगा, बेटा आने वाला है, बेटा आने वाला है, बेटा आने वाला है। आखिर बेटा आ गया। अब बेटे ने एक और चीज रिवील की, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। पर आपको पता है, अब वही पवित्र आत्मा हम पे प्रकट कर रहा है। अब वो बहुत जल्द आने वाला है। He is coming, he is coming, he is coming, he is coming। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए, अब्राहम पे प्रकट किया गया सदोम और अमोरा नाश होने वाला है। मूसा पे प्रकट किया गया, फिरौन तेरी नहीं सुनेगा। नोहा पे प्रकट किया गया, दुनिया खत्म होने वाली है। पर आज कलीसिया पे प्रकट हुआ है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। मेरा प्रीचिंग अभी स्टार्ट होगा। ओके, मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताया, अब बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है उसके आने से पहले कुछ बातें होंगी, इंक्रीज होंगी कुछ चीजें। आप सभी जानते हो, वॉर हुई, सुनामी आई, इवन द बाइबल सेज बहुत सारे भूकंप आए। मैंने तो खुद एक भूकंप फील किया जब मैं मुरादाबाद में था। बहुत सारी चीजें हुई। आप जानते हो, यहां देखिए, सब बहुत सारे लोग है ना मैथ्यू 24 में लाइव जी रहे हैं। दे हैव ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस। पर आपको पता है, यीशु ने 24 अध्याय के बाद 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया। उसने नहीं कहा कि तुम्हें 24 में ही रहना है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं आने वाला हूं। उसने डायरेक्टली उन्हें समझाया, तुम्हें तैयार होना है। अब मैं तैयारी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु ने कहा 10 कुंवारियां थी, कहिए 10 कुंवारियां। 5 नहीं बोला है उसने, 10 कुंवारियां। कुंवारियों का मतलब क्या है? जिनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है। ठीक है, यीशु ने कहा 10 औरतें हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारियां हैं। ठीक है, इन 10 के पास बाइबल बताती है एक बात का ज्ञान है, दूल्हा आने वाला है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आपकी शादी होने वाली है? बोलो बाजू वाले को, आपका मैरिज है। पूछो बाजू वाले को, आपको नहीं पता है आपका मैरिज है? हाँ, एक स्काउट बुक हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगह भी डिसाइड हो गई है। काट दूं? वो जगह स्वर्ग है। हमारी बाइबल की शुरुआत होती है आदम और हवा की शादी से। यीशु मसीह का पहला चमत्कार एक शादी में, और प्रकाशित वाक्य का अंत है मेमने और कलीसिया की शादी पे। आप जानते हैं एक विवाह होने वाला है स्वर्ग में, एक शादी होने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, ये शादियां कुंवारियों की होंगी, व्यभिचारिणियों की नहीं।
ये शादी कुंवारियों की है, व्यभिचारिणियों की नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग कुंवारियों की शादी करवाता है, व्यभिचारियों की नहीं। आप जानते हो, आज मैं आपको ट्रू मीनिंग बताना चाहता हूं, व्हाट इज द एडल्ट्री। कुछ लोगों को लगता है पराये शरीर को छूना ही एक व्यभिचार है। गलत सोचते हैं आप बहुत कुछ मिस कर चुके हैं अगर आपको यह लग रहा है कि एडल्ट्री मीन्स सिर्फ एक पराये तन को या तो इमेजिनेशंस में किसी के प्रति गुनाह करना। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 10 कुंवारियां हैं, लिखा है 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं। अब ये बुद्धिमान और मूर्ख क्या होता है? आपको पता है मूर्ख कौन है? बाइबल कहती है मूर्ख है वो व्यक्ति जो खुदा का कलाम सुनता है पर वो उसे मानता नहीं, और बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो उसका वचन सुनता है, उसको मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहली चीज, जो कुछ आप रविवार को सुनते हो, क्या वो 6 डेज आप प्रैक्टिस करते हो? क्या आप एक अच्छे लिसनर हो? हाँ, वही हम मस्त बुधाई आप घर बनी कुछ कही के तारक मेहता रिठी। अरे मस्त बातें बताता है सूरज भाई, हम लोग तो उधर ही जाते। ये बात अलग है, सोमवार से शनिवार हम अपनी जिंदगी जीते, लेकिन संडे उधर जाते हैं अपन। बहुत सारे लोग अच्छे लिसनर्स हैं, डूअर्स नहीं है। लिसन बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा, लेकिन जब वो लोगों के साथ मिलते हैं ना, बातें करते हैं ना, आप देखो उनकी बातों में कोई गॉडलीनेस नहीं है। जिस दिन एक व्यक्ति की जुबान उसके कंट्रोल में आएगी ना, मैं उस दिन यह बात समझ जाऊंगा कि इन्होंने प्रभु का वचन गंभीरता से लिया। 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। मैं सोच रहा था ये कैटेगरी क्यों बांट रहा है प्रभु? प्रभु बता रहा है लास्ट के डेज में 2 तरह के लोग होंगे कलीसिया के अंदर, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख। इसका मतलब एक बहुत अच्छा सुनने वाले, पर दूसरा सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस करने वाले। आप किस में हैं? बोलिए बोलिए, आप किस में हैं? अपने आप से पूछो। कुछ चीजें ना खुद से पूछनी चाहिए, दूसरों से नहीं। प्रभु खुद कह रहा है अंत के दिनों में कलीसिया में 2 तरह के लोग जमा होंगे, बुद्धिमान और मूर्ख। मूर्ख वो जो बहुत अच्छा सुनते हैं, बुद्धिमान वो जो सुनने के बाद उसको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं उसका। एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं जो आपने फॉलो की कि नहीं? पूछ सकता हूं? कितने लोगों ने अपने क्रोध पर जय पाई है? थिंक अबाउट दिस। गुस्से पर। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है यस ब्रदर, अब मैंने रूड बोलने पर जय पाई है, अब मैंने क्रोध पर जय पाई है, अब जो वो एटीट्यूड भरा बॉडी लैंग्वेज था ना, उस पर जय पाई है मैंने। आपको पता है जिन भी लोगों का गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं है, आपका भविष्य खतरे में है, आपका फ्यूचर खतरे में है। कुछ लोग को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, हां मेरे सामने नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है कुछ लोगों को। कभी कभी तो गुस्से में गालियां भी निकालते, बर्तन उठा के फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या आपने अपने क्रोध पर जय पाई? मैं आपको अपना एक पाप बताऊं। एक बार मैं घर आया, मुझे बहुत भूख लगी।